अब दिन गुजरता जा रहा है, लोग उससे तरबूज नहीं ले रहे, तरबूज मीठे नहीं है। अब तरबूज मीठे नहीं है, जो आता है कटवाता है वो फेंक के चला जाता है। अब ये बंदा बड़ा परेशान हुआ, यार इतना रश लगा हुआ है, अखबार बाजार से लोग धड़ धड़ सब्जी खरीद रहे हैं, मेरे तरबूज तो इसी तरह ही है। अब ये शख्स थोड़ा सा पॉजिटिव माइंडर था, इसके थिंकिंग का अंदाज पॉजिटिव था। इसने थोड़ी देर सोचा इसका हल क्या निकाला जाए। अब ये गया, जाके पेंटर से एक बैनर लेके आ गया, पेंटर से एक बैनर लिखवा के ले आया, और वो बैनर लगते ही धड़ाधड़ उसके खरबूजे महंगे दामों बिकने शुरू हो गए। हत्ता कि थोड़ी देर के बाद उसके सारे खरबूजे खत्म हो गए। अब उसने उसने क्या बैनर के ऊपर लिखवाया, शहर की तारीख में पहली बार शुगर फ्री वाटरमेलन, यानी शहर की तारीख में पहली दफा शुगर फ्री तरबूज। अब वो थे तो फीके। अब उसने भी वही बात की। अब जिसने पढ़ा उसने सोचा कि मेरे अब्बू को शुगर है, मैं वाटर फ्री, ये जो शुगर फ्री वाटरमेलन ले जाता हूं। फिर किसी ने सोचा, वॉइस क्लियर है? क्या सबको आवाज नहीं आ रही, या सिर्फ एक बाबर साहब को आवाज नहीं आ रही? टाइप कर लें। आवाज लॉस्ट हो चुकी है, आवाज आ रही है? आ रही है ठीक लेकिन ठीक है, बाबर आवाज साहब आप री हल्की। लॉग इन हो जाए। अब सोचे, एक तरफ तो हाल ये था कि वो बंदा सर पकड़ के बैठ जाता कि मेरे तरबूज नहीं बिक रहे, लेकिन वो बंदा पॉजिटिव पॉजिटिव थिंकिंग वाला था। उसने आइडिया लड़ाया, और बिल आखिर अपना सारा का सारा अपने तरबूज बेच दिए। अब इसके बाद एक दो एग्जांपल्स के साथ हम इसके असरात भी पढ़ते हैं अपने बॉडी के ऊपर। एक एक वक्त का बादशाह था, उसने एक ख्वाब देखा। उसने ख्वाब देखा कि मेरे सारे दांत गिर गए। अब सुबह उठा, अपने वज़रा से कहा कि रात को मैंने ये ख्वाब देखा है कि मेरे सारे दांत टूट गए। अब कोई ऐसा बंदा लेके आए जो मुझे ताबीर बताए। अब अल्लाह की शान कि जो पहला बंदा लाया गया, वो बंदा ज्यादा सोफिस्टिकेटेड नहीं था, समझदार नहीं था, लेकिन ताबीर जानता था। अब वो आया और उसने बादशाह को ये ताबीर दी कि बादशाह सलामत, आपकी जितनी बीवी बच्चे हैं, बीवियां और बच्चे हैं, सारे के सारे आपकी आंखों के सामने मरेंगे। अब बादशाह को बड़ा गुस्सा आया। उसने उनको बड़े दरबार में लितर लगवाए और बाहर निकलवा दिया। फिर वो जरा से कहा, देखो ताबीर तो मैंने पूछनी ही है, ऐसे करो किसी समझदार बंदे को लेके आओ। अब बादशाह ने फिर, जो वज़रा फिर भागे दौड़े और एक समझदार बंदे को ले आए। अब वो बंदा बात करने का अंदाज समझता था। अब उसने ख्वाब सुनी, उसने कहा बादशाह सलामत, ये तो बड़ी अच्छी ख्वाब है। तो बादशाह बड़ा खुश हुआ कि जी सुनाए, इसकी ताबीर क्या है। तो उस बंदे ने कहा, इसकी ताबीर ये है कि आपकी उम्र आपके बीवी बच्चों सबसे ज्यादा लंबी होगी। अब बादशाह बड़ा खुश हुआ, उसको उसने बड़ा इनाम इकराम दे के बाहर वापस भिजवा दिया। अब गौर करें, बात दोनों ने सही कही थी। पहले बंदे ने क्या कहा कि बादशाह सलामत, आपकी बीवी बच्चे आपके सामने मरेंगे, लेकिन अंदाज, वे ऑफ प्रेजेंटेशन नेगेटिव था। अब दूसरे बंदे ने क्या कहा, दूसरे ने भी यही बात की कि बादशाह सलामत, ये तो बड़ी अच्छी ख्वाब है, आपकी उम्र आपकी बीवी बच्चों से ज्यादा लंबी होगी। तो बात तो वही हुई कि आपके सामने आपकी बीवी और बच्चे मरेंगे, लेकिन जो अंदाज है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। सोचने का एंगल क्या है, बात करने का अंदाज क्या है, ये बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डाल रहा होता है। अब हम आगे आते हैं कि इंसान की सोच के असरात इंसान की शख्सियत पे कैसे होते हैं। अगर बंदा पॉजिटिव थिंकर होगा, तो
उसकी पर्सनालिटी पे उसके क्या इम्पैक्ट होंगे, और अगर नेगेटिव थिंकर होगा तो उसकी पर्सनालिटी पे उसके क्या इम्पैक्ट आएगा। एक मिसाल से ये बात हमें बड़ी वाजिया समझ आ जाएगी। अब उम्मीद है कि आप केयरफुली सुन रहे होंगे। मक्खियां दो किस्म की होती हैं। एक वो कहा जाता है शहद की मक्खी, हनी बी। इसकी सोच पॉजिटिव होती है। ये हमेशा पाक साफ जगह पे रहती है, खुशबूदार जगहों पे, फूलों के ऊपर ये जाएगी, ढूंढ ढूंढ के खाली फूलों के ऊपर बैठेगी। जब कभी इस हनी बी को ढूंढना हो तो आपको बेहतरीन फूलों की तरफ जाना पड़ेगा, बाग की तरफ जाना पड़ेगा, ये वहां मिलेगी। ये फूलों फलों के बागों में मिलेगी, साफ सुथरी जगह पे रहेगी। ये वहां से नेक्टर लेती है और फिर एक खास तरतीब के साथ एक चीज प्रोड्यूस करती है जिसको शहद कहा जाता है, हनी कहा जाता है। ये शहद इतना टेस्टी होता है कि आजकल एक दूसरे से प्यार के इजहार के लिए यूरोप में हनी कहा जाता है। यानी ये हनी इतना लजीज होता है, इतना मीठा होता है, इतना कीमती होता है कि जो रिश्ते बहुत ज्यादा प्यारे होते हैं उनके लिए हनी का वर्ड इस्तेमाल होता है, हनी की टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है।